द में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं नॉन परमानेंट सीट्स ऑफ द यूएनएससी। यूएनएससी मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। और ये अभी जो है आपको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको यूपीएससी और बीपीएससी में इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। और ये क्यों इंपॉर्टेंट तो अभी 18 जून को जो है इंडिया ने जो है 18 जून को जो है इंडिया जो है नॉन परमानेंट सीट के लिए जो है इंडिया ने इसका जो चुनाव होता है उस चुनाव को जीत लिया है। तो हम इसके बारे में आगे देखेंगे, इसको डिस्कस करते हैं कि कैसे ये चुनाव होते हैं और क्या होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस होता क्या है। तो यूनाइटेड नेशंस जब हमारे जो सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो भी देश इसमें सम्मिलित थे उनको एक चीज़ का एहसास हुआ कि एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए, एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो पूरे विश्व को संभाल सके और लोग जो कंट्रीज हैं उनके बीच का जो है आपसी जो मतभेद है उसको मिटा सके और कंट्रीज के ऊपर नज़र रख सके कि कोई कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर हमला ना करे। तो उसको लेकर जो है दूसरे वर्ल्ड वार के खत्म होने के ठीक बाद जो है 24 अक्टूबर 1945 को यूएन की स्थापना की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में बनाया गया था। और अभी जो है यूएन के जो है टोटल जो अगर हम 2020 में अभी बात कर रहे हैं, 2020 में जो है यूएन के 193 मेंबर्स हैं। और यहाँ पे जो यूएन का जो मिशन और वर्क्स होता है वो जैसे कोई देश किसी संविधान से चलता है, जैसे हमारा देश जो इंडिया जो है वो हमारे संविधान से चलता है। तो यूएन का भी जो मिशन और वर्क्स है वो यूएन के फंडिंग चार्टर से चलता है ये। और 2020 जो है यूएन का जो है 75वां एनिवर्सरी मनाया जा रहा है। यूनाइटेड नेशन का जो है 75वां वर्षगांठ है 2020 में। तो हम पहले देखते हैं कि यूएन के जो मेन ऑर्गन्स है वो क्या क्या है। तो जो जनरल असेंबली है उसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल है जिसका इंडिया अभी सदस्य बना है। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, ट्रस्टीशिप काउंसिल भी है, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसको आईसीजे भी बोलते हैं शॉर्ट में, और सेक्रेटरीट। तो ये जो 6 बॉडी है, ये मेन जो 6 बॉडी है, ये 6 जो है यूएन की ऑर्गन्स है, मुख्य 6 ऑर्गन्स है ये। अगर बात करें उसमें सिक्योरिटी काउंसिल की जिसका इंडिया सदस्य बना है अभी, मतलब इंडिया जो इसमें 2021 से क्या करेगा, इस जो पदभार को संभालेगा, इसका सदस्य बनेगा। लेकिन अभी इलेक्शन हो चुका है तो कंफर्म हो गया है कि इंडिया इसका सदस्य बनेगा। तो जो यूएन का सिक्योरिटी जो यूएन चार्टर है, जो ये क्या करता है कि मेंबरशिप के बारे में बताता है। और इसका जो यूएन चार्टर का जो आर्टिकल 23 है वो ये बताता है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है इसमें जो है 15 मेंबर्स होंगे, ये यूएन के जो 15 मेंबर्स होंगे। लेकिन दोस्तों ये शुरुआत से ही 15 मेंबर 15 सदस्य नहीं थे। जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो शुरुआत हुई थी 1945 में, तो उस समय यहाँ पे 11 मेंबर थे। 11 मेंबर थे टोटल, में से 5 जो परमानेंट और 6 जो है नॉन परमानेंट मेंबर थे। लेकिन उसके बाद 1963 में 1963 में जो है इसमें चेंज करके जो 6 परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबर थे उनमें 4 और ऐड करके जो टोटल मेंबर की जो संख्या है उसको 15 कर दी गई। टोटल जो है 15 सदस्य होंगे। और ये कब किया गया तो 1963 में जो है इसका चेंजेज करके, मतलब संविधान जो संशोधन करके किया गया। अब ये जो है नॉन परमानेंट सीट क्या होती है इसमें, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यूएन में जो 15 मेंबर होते हैं 15 में से जो है 5 जो मेंबर है वो परमानेंट है। और इनके पास जो है वीटो का पावर भी इन्हीं के पास भी है। वीटो का पावर क्या होता है, तो अगर मान लेते हैं कि 193 कंट्रीज है और उसमें से 192 तक आप ले लीजिए कि 192 किसी चीज़ के पक्ष में वोट करती है। और यहाँ जो ये 5 कंट्री है, जो चाइना है, फ्रांस है, रशियन फेडरेशन है, मतलब अब तो सिर्फ रसिया हो गया है, और जो यूएसए है, अमेरिका और यूके मतलब ब्रिटेन। तो इन पांचों कंट्री में से कोई भी कंट्री जो है अगर वीटो पावर का इस्तेमाल करके किसी चीज़ के विपक्ष में वोट करती है तो वो चीज़, वो बिल या कोई भी चीज़ जो है वो यूएन में नहीं होगा। तो ये जो है वीटो पावर है, इनका मतलब एक कहे कि असीमित पावर है ये, जो इन पांचों कंट्री को, चाइना को, फ्रांस को, रसिया को, यूएसए को और ब्रिटेन को ये मिला हुआ। और ये पांचों जो है इसके परमानेंट मेंबर भी हैं। अब इसको जो नॉन परमानेंट जो मेंबर्स है सिक्योरिटी काउंसिल में वो कौन कौन से हैं, तो अभी जो है साल 2020 में जो है जिनका टर्म खत्म होने वाला है उसमें है बेल्जियम, डोमिनिक रिपब्लिक, जर्मनी, इंडोनेशिया और साउथ अफ्रीका। ये जो 5 कंट्री है इनका जो टर्म है वो 2020 में ख़त्म हो जाएगा। और इस्टोनिया, नाइजर, सेंट विसेंट, ट्यूनेशिया और वियतनाम, ये जो 5 कंट्री हैं इन पाँचों कंट्री का जो टर्म है वो 2021 में ख़त्म होगा। अब हम आते हैं कि इस जो सीट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे होता है। तो जो हमारा ये जो 10 सीट है नॉन परमानेंट सीट है वो जो है बटा हुआ है कैसे, तो 5 सीट जो है अफ्रीकन और एशियन कंट्री में जाता है, जहाँ पे अफ्रीकन कंट्रीज को 3 और एशियन कंट्री को 2 सीट मिलती है। उसका जो 1 सीट है वो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को जाता है, 2 सीट जो है लैटिन अमेरिकन और कैरेबियन कंट्रीज को जाता है, और 2 सीट जो है वेस्टर्न यूरोपियन और अदर कंट्रीज को जाता है। और यहाँ पे एक चीज़ आपको नोटिस
ध्यान देने वाली है कि जो अफ्रीका और एशियन रीजन है, इसमें से एक सीट जो है ये हर बार जो है एक सीट क्या करता है, ये अरब कंट्रीज़ के लिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। ये लिखा हुआ कहीं नहीं मिलेगा आपको, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि अफ्रीकन और एशियन कंट्री जो है एक सीट जो है अरब देशों के लिए ये छोड़ देते हैं 5 में से। और ये हर बार कभी हर एक 2 साल के बाद कभी एशियन कंट्रीज करती है और कभी अफ्रीकन कंट्री करती है। तो चलिए अब आते हैं हम इंडिया की बात करते हैं। तो पिछले साल जो है 26 जून को जो है इंडिया के जो हमारे यूएन में जो परमानेंट जो सेक्रेटरी है सैयद अकबरुद्दीन, तो उन्होंने जो है एक ट्वीट किया था। इस ट्वीट में आप देख सकते हैं कि इंडिया पैसिफिक ग्रुप एट यूएन endorse India's candidature for a non-permanent seat of the Security Council for 2-year term in 2021 और 22 और थैंक्स फॉर द ऑल 55 मेंबर्स फॉर देयर सपोर्ट। तो जो एशिया पैसिफिक ग्रुप है इसमें जो है टोटल 55 मेंबर्स हैं, मतलब टोटल 55 कंट्रीज है। और इन 55 कंट्रीज में जिसमें इंडिया, चाइना और पाकिस्तान भी आता है, उन्होंने जो है इंडिया के जो है सर्वसम्मति से उन्होंने जो है इंडिया को इस पद के लिए जो है उन्होंने जो सीट है उस सीट के लिए उन्होंने चुना है। और ये पिछले साल ही ये कंफर्म हो गया था कि 55 कंट्री में से कोई भी जो है विरोध इनका नहीं करने जा रहा है, ना तो पाकिस्तान ना ही चाइना। और उसके बाद जो है इस बार जो चुनाव हुआ था 18 जून को जो है चुनाव हुए थे, और उस चुनाव में जो है इंडिया को जो है 184 वोट्स मिले हैं। और इंडिया इससे क्या हुआ कि इंडिया बिगेन इट्स टर्म इन द बिगिनिंग ऑफ द 2021, मतलब 1 जनवरी 2021 से जो है इंडिया अपना टर्म वहाँ पे शुरुआत करेगा। एंड विल होल्ड द पोजीशन अंटिल द एंड ऑफ 2022, मतलब 2022 के अंतिम साल तक ये जो है इस पोस्ट पे इंडिया रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इंडियन इन इंडिया एट इवन न्यूयॉर्क में जो है, मतलब जो इंडिया के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया टू द यूनाइटेड नेशंस न्यूयॉर्क में, उनका नाम क्या है, TS त्रिमूर्ति। और ये इन्होंने एक बयान दिया था कि मेंबर्स स्टेट इलेक्ट इंडिया टू द नॉन परमानेंट सीट ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द टर्म 2021-22 विद द ओवरवेलिंग सपोर्ट। एंड इंडिया, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है कि इंडिया गेट्स 184 आउट ऑफ 192 वैलिड वोट्स पोल्ड, मतलब जो टोटल 192 जो वोट्स पोल्ड किए गए थे, मतलब वोट डाले गए थे, उसमें इंडिया को 184 वोट्स मिले हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया को जो है 192 में से 184 देशों ने इंडिया को सपोर्ट किया है, इंडिया के कैंडिडेचर को। ऐसे तो जो जब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब 55 मेंबर ने जब इंडिया के कैंडिडेचर को कंफर्म कर दिया, तो इंडिया जो है कोई विरोधी नहीं था, तो इंडिया को वोट की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन यूएन का जो चार्टर है उसके अकॉर्डिंग आपको 2/3, मतलब 192 का जो है 121 वो 129 वोट जो है आपको चाहिए होता है किसी सीट पे। अगर आप कैंडिडेट बनते हैं नॉन परमानेंट सीट के लिए, तो 129 वोट आपको चाहिए होता है उस सीट पे जीतने के लिए, मतलब अपनी कैंडिडेचर के लिए। तो इंडिया को 129 जो वोट चाहिए था, लेकिन इंडिया को टोटल मिले 184। और ये एक फॉर्मेलिटी बस थी, क्योंकि 55 कंट्री ने जो है इंडिया पैसिफिक, जो एशियन पैसिफिक है, यहाँ से जो है 55 कंट्री ने जो ऑलरेडी इंडिया के कैंडिडेचर को कंफर्म कर दिया था। वहीं पे अगर हम देखें, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो है 18 जून को ट्वीट किया था कि डीपली ग्रेटफुल फॉर द ओवरवेलिंग सपोर्ट शोन बाय द ग्लोबल कम्युनिटी फॉर इंडियाज मेंबरशिप ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। इंडिया विल वर्क विथ ऑल मेंबर कंट्रीज टू प्रमोट ग्लोबल पीस, सिक्योरिटी, रिजिलेंस एंड इक्विटी। तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी का ट्वीट है, जिसमें ये जो है पूरे जो भी कंट्रीज हैं उनको ये थैंक बोल रहे हैं कि हाँ, उन्होंने जो है इंडिया को इतने भारी बहुमत से जिताया। ऐसे जिताया तो नहीं, बस एक फॉर्मेलिटी थी, लेकिन फिर भी इतने वोट इंडिया को मिले हैं। अगर बात करें इंडिया के साथ जो अदर मेंबर, क्योंकि 5 मेंबर जो है 2021 में रिटायर हो जाएंगे और 5 मेंबर नए मेंबर जो शुरुआत करेंगे, तो इंडिया के जो साथ जो अदर मेंबर्स है वो नॉर्वे और आयरलैंड और नॉर्वे को भी चुना गया है। वो कहाँ से, तो वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर कंट्री से। और यहाँ से कनाडा भी ने जो है अपनी दावेदारी पेश की थी, लेकिन कनाडा को पर्याप्त, मतलब जो 129 वोट्स हैं, इतने वोट्स नहीं मिलने के कारण जो है कनाडा की दावेदारी को समाप्त कर देगा, मतलब कनाडा एक तरह से हार गया। उसका लैटिन अमेरिका और कैरेबियन कंट्री से सिर्फ मैक्सिको की दावेदारी थी, और मैक्सिको भी जीत गया। और अफ्रीकन कंट्रीज की तरफ से केन्या जा रहा है इस पर यूएन के नॉन परमानेंट सीट में। अच्छा, इससे पहले इंडिया
क्या कभी चुना गया है? तो हाँ, इंडिया जो है इससे पहले 7 बार जो है यूएन में चुना गया है। सबसे पहली बार इंडिया 1950 से 51 के टर्म के लिए चुना गया था। उसके बाद 67, 68, उसके बाद 72, 73, उसके बाद 77, 78 के लिए, उसके बाद 84, 85, 91, 92 और 2011, 2012। और इस समय इंडिया को जो है 190 में से 187 वोट्स मिले थे। और ये भी सबसे ज़्यादा वोट था कि मतलब आपको बस 3 कंट्री ने आपका विरोध किया था। और 2011-12 में भी इंडिया को बहुत ज़्यादा वोट मिले थे। तो इंडिया इससे पहले भी 7 बार जो है यूएनएससी का जो है सदस्य रह चुका है। और एशिया पैसिफिक में जो है पाकिस्तान भी जो है, जो हमारा पड़ोसी है, तो पाकिस्तान भी जो है 7 बार इसका जो है सदस्य रह चुका है। बात क्या इंडिया ने कभी कोई इलेक्शन मतलब जो इंडिया की दावेदारी को कभी चुनौती मिली है? तो हाँ, ऐसा 2 बार हुआ है। एक तो हुआ है 1975 में, जब इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने दावेदारी पेश की थी। और ये जो इलेक्शन था, एक तरह से कह सकते हैं जो कंटेस्ट था, वो 8 राउंड तक गया था। ये जो है 8 राउंड मतलब 8 चरणों तक इसमें चुनाव हुए थे, और जिसमें लास्ट में पाकिस्तान जीत गया था। और उसके बाद 1996 में 1996 में जो है इंडिया ने जो है अपना जो कैंडिडेचर है मतलब अपनी दावेदारी जो जापान से खो दी थी। इंडिया जो जापान से हार गया था। अब ये इम्पोर्टेंट क्या है जो अभी जो है ये इंडिया बन रहा है, तो इम्पोर्टेंट क्यों है? तभी आपने देखा कि पिछले महीने मई में जो है इंडिया जो है डब्ल्यूएचओ के कार्यकारी बोर्ड का चेयरमैन भी बना है, और डब्ल्यूएचओ में भी इंडिया ने पद संभाला है। तो अब एक तो इंडिया डब्ल्यूएचओ में आ गया है, उसके बाद जो है इंडिया यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में भी आ गया। और ये जो टर्म है 2020-21, ये जो बहुत ही क्रिटिकल है इंडिया के लिए, क्योंकि यहाँ जो है इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया कोशिश कर रहा है कि जो यूएनएससी है मतलब जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, सुरक्षा परिषद है, उसको रिफॉर्म किया जाए, उसमें कुछ चेंजेज लाया जाए, उसके संविधान में जो है चेंजेज लाया जाए, और इंडिया को जो है परमानेंट सीट उसमें मिल जाए। तो इसमें भी हो सकता है इंडिया को थोड़ी सी कामयाबी मिली, इसमें कुछ आगे हम बढ़े, तो यहाँ पे ये ज़्यादा जरूरी है। और दूसरा चीज़ है कि इंडिया को जो है सपोर्ट ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि जो बाकी जो कंट्रीज़ है वो उन्हें ये लग रहा है कि जो यूएनएससीज है वो जो है जियोपॉलिटिकल तरीके से जो है अभी की जो रिक्वायरमेंट है, मतलब जो 21वीं सदी की जो रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को ये फुलफिल नहीं कर पा रही है। इसलिए जो है इंडिया को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कंट्रीज से मिल रहा है। तो इंडिया के लिए इन 2 कारणों से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं पर अगर बात करें हम, तो इंडिया जो है यहाँ पे 5S पे काम कर रहा है। 5S मतलब जो बाकी जो कंट्री है, तो एस पहला एस है सम्मान मतलब रिस्पेक्ट, दूसरा है संवाद डायलॉग, सहयोग कोऑपरेशन, शांति पीस और समृद्धि प्रोस्पेरिटी। तो इंडिया जो है इन 5S पे काम करेगा, और बाकी सारे देश के साथ जो है मिलकर इंडिया ने काम करने की बात कही है। तो दोस्तों इसी नोट पे मैं वीडियो कंप्लीट छोड़ता हूँ। वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट करके बताइए कि आपको और किस टॉपिक पे आप चाहते हैं वीडियो बनाने मैं बनाऊँ, जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे FB, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।